वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज के उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हैं जो पी बाई क्यू यानी कि एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि वो बनेगा नहीं। आप ध्यान से देखो तो कम्प्लीटली वो समझ में आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखो कि इसमें क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि ये 2019 में क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 के एग्जाम में आस्किंग किया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना। उसमें क्या बताया जा रहा है कि उसका रेडियस जो है वो कितना है, वो आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या कह रहा है देखते हैं। तो करंट कैरिंग आई है ना, यानी कि जो सर्कुलर वायर में है, इस वायर में करंट कितना पास कर रहा है, आई पास कर रहा है। तो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में जो है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आई बाई आर का। यानी कि आर जितना बड़ा होगा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा वो हम लोग को कम होगा, है ना। और आई अगर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसके अलावा एंड इट्स डायरेक्शन, जो डायरेक्शन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, है ना, सेंटर पे जो लगेगा गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हम उसको निकालेंगे। इसके अलावा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क सबटेंडिंग एन एंगल थीटा इन डिग्री। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर कोई आर्क के द्वारा, यानी कि इसे आर्क के बारे में आप लोग सर्किल में पढ़े होंगे मैथ में, कि आर्क द्वारा क्या होता है, जो एंगल बनता है सेंटर पे, ठीक है। तो इस आर्क के द्वारा जो एंगल अगर थीटा बन रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा यानी इस आर्क के द्वारा इतना ही पोर्शन इसमें करंट अगर पास कर रहा है, तो इस पोर्शन के द्वारा जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू आई बाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। एंड इस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी इसको कैसे निकालेंगे, टू बी फाउंड यूजिंग द राइट हैंड रूल के द्वारा, है। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक जो हम लोग का क्वेश्चन है वो ऐसे ही सिर्फ मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि इसका यूज हम लोग का होगा, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन क्या यहाँ पे कर रहा है, मतलब जो यहाँ पे बताया हुआ है उसी को यहाँ पे फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी यहाँ पे जो हम लोग को आर्क हो गया, एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे इस आर्क के द्वारा इस सेंटर पे जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, वो इसके बारे में फॉर्मूला दिया हुआ है। सेकंड की क्या बता रहा है, अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है तो इसके द्वारा जो करंट अगर पास आई हो रहा है तो सेंटर पे कितना लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बाई आर के इक्वल होगा। अब देखते हैं कि मेन क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, कंसीडर टू सर्कुलर कॉइल मेड ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर, यानी कि हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल है और वो क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म कंडक्टर है, ठीक है। हम फिगर में बता रखा है यहाँ पे, तो फिगर हम लोग को देख सकते हो आप, फिगर 3 है हम लोग का है और ये हम लोग का 4 फिगर है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है बेसिकली सॉरी, इन फिगर 3 पॉइंट सी एंड डी आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट मान लिया सी है और यहाँ पे हम लोग का डी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट है एक दूसरे से। इसके अलावा टू ईच अदर एंड इन फिगर 4 में क्या दे रखा है हम लोग का, 4 फिगर में दे रखा है पी क्यू, मतलब यहाँ पे जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो कितना बन रहा है इस आर्क के द्वारा, यानी कि पी क्यू मान ली कि आर्क जो हम लोग का है, ठीक है। तो यहाँ कितना बन रहा है हम लोग का, ये बन रहा है 120 डिग्री और यहाँ कितना बन रहा था 90 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, है ना, मतलब O1 यहाँ का, इस सर्किल का सेंटर O1 है, इस सर्किल का सेंटर तुम्हारा O2 के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, मतलब वो एक हमको बनेगा 90 डिग्री, एक बनेगा हम लोग का 120 डिग्री। तो यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है। इसमें बताना है कि इसमें क्या बता रहा है कि बोथ, मतलब कि O1 O2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, यानी कि इसके अलावा O1 O2 पर नन 0 होगा, 0 नहीं होगा। और सी में क्या बता रहा है, इच 0 होगा सिर्फ O2 पे, लेकिन सॉरी O1 पे हम लोग को क्या होगा, 0 होगा, बट नन 0 कहाँ पे होगा, O2 पे होगा। और इसमें क्या बता रहा है, नन 0 O1 पे होगा बट O2 पे 0 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मतलब
ये समस्या है हम लोग का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि यहाँ से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कुछ कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे कि डायरेक्शन का फाइंड करोगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेन क्वेश्चन जो हम लोग को है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें अब बताओ आप, जो दो फिगर दिया हुआ है, ये दोनों फिगर को देख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखते आगे, चलिए आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो देख सकते हैं आप इस फिगर में, सबसे फिगर 3 की बात करते हैं। इस फिगर में क्या बता रखा है, इस फिगर में हमें अब निकालना क्या है कि सेंटर O1 पे कितना हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है ना, कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। अब देखो यहाँ से ध्यान सकते हो, जैसे कि आई हम लोग को यहाँ से आ रहा है तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक I1 यहाँ आया, फिर I2 यहाँ आया, यानी कि यहाँ से I1 I2 मिलकर फिर से I बाहर निकलेगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले सर अब बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बी इक्वल टू मैंने बताया था पिछला लेक्चर में, तो म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न इंटू करेंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एन निकालने के लिए मैंने बताया था कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न, तो थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आगे हम यूज करेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि जो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो ये इस आर के द्वारा भी यहाँ पे लगेगा और एक इसके द्वारा भी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमें दोनों के केस में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ आप, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा हम लोग को यहाँ पे O1 पे, पहले बात कर लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो बी नेट जो हम लोग को यहाँ पे फोर्स लगेगा, है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, है ना। बी नेट यानी कि सेंटर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक मान लेते हैं कि B1 है ना, एक हम लोग का B2 है। तो B1 को मान लेते हैं कि किसके द्वारा, कि आउटर पार्ट, मतलब ऊपर वाला मतलब पार्ट, ये मतलब नीचे वाला पार्ट इसको मान लेते हैं, यानी कि हम लोग का जो B1 जो लगेगा यहाँ पे वो I2 के द्वारा लगेगा, और B2 जो लगेगा किसके द्वारा लगेगा हम लोग का, ये हम लोग मान लेते हैं कि अपर पोर्शन में I1 के द्वारा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक चीज समझ में आ गया कि जो यहाँ पे यानी कि सेंटर पे जो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड जो का जो स्ट्रेंथ होगा, यानी कि I1 के द्वारा हम लोग को मान लिया कि B2 हो रहा है, और I2 के द्वारा कितना हो रहा है हम लोग का B1 हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे ध्यान से अब देखो कि B1 पे जो यहाँ पे लगाया जा रहा है वो क्या हम लोग को लेंगे। अब देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे मतलब है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताए थे कि अगर करंट का एंड बाहर अगर होता है तो जिस डायरेक्शन में हम लोग का करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपने थंब को हम प्लेस करेंगे। देखो डायरेक्शन हम लोग का इधर है, यानी कि ऐसे रखेंगे, यानी बाहर क्यों जा रहा है तुम्हारा, यानी कि B1 पे, मतलब B1 पे जो हम लोग का B1 के द्वारा जो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो क्या होगा, B आउट लगेगा, मतलब आउटवर्ड की ओर। लेकिन इधर क्या हम लोग को हो जाएगा, यहाँ पे अब देख सकते हो, फिर से यहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पे मतलब जो I1 पे जो है ना, यहाँ पे मतलब करंट कहाँ जा रहा है हम लोग का, ऐसे जा रहा है। तो ऐसे आप लगाओगे इस डायरेक्ट में, तो क्या होगा, हम लोग अंदर की मतलब दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। यानी कि B2 के द्वारा जो हम लोग को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग को अब एक चीज आइडिया मिल गया कि इस सेंटर पे एक हम लोग का I2 करंट के द्वारा जो हम लोग का B1 मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अंदर की ओर, मतलब बाहर क्यों लग रहा है हम लोग का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे हो रहा है हम लोग का, बाहर की ओर। लेकिन I1 के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड B2 प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है हम लोग का, इनवर्ड की ओर लग रहा है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अब हमें क्या पता चलेगा, तो अब आउटवर्ड के द्वारा हम लोग को क्या है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब B आउट है और मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का आउटवर्ड हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का इनवर्ड हो रहा है, तो वहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, माइनस मान लेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो उसमें लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे जो B आउट निकालेंगे तो फॉर्मूला हमको यहाँ से फाइंड आउट करोगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर म्यू नॉट, तो खैर दोनों के केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम, लेकिन नंबर ऑफ टर्म दोनों में हम लोग को अलग अलग हो जाएगा, है ना। कैसे होगा वो आगे हम बात करते हैं अभी ये। और I भी हम लोग क्या हो रहा है, एक I2 और एक I1 आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका
आई और I2 यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम फोकस करेंगे I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालो, देखो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो आप कि हमारे पास एक करंट क्या आ रहा है हम लोग का, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, एक करंट हम लोग को आई आ रहा है। ठीक है, इसका दो पार्ट डिवाइड हो रहा है, एक हम लोग को इधर जा रहा है और एक हम लोग का इधर जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं हम लोग को, अब एक यहाँ बाहर निकल के फिर से हम लोग को आई मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इस पोर्शन को हम आर मानते हैं तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ जो हम लोग का या रेसिस्टेंस वो कितना होगा, हम लोग का 3R हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टेक्स्ट में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे भी हो सकता है हम लोग कि जैसे कि मान लीजिए हम लोग का लेंथ L है, यहाँ पे कितना मानेंगे 3L हम लोग को ओबीसी बात ही लेंगे, है ना। तो इस केस में क्या देखेंगे कि 3R कैसे आएगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि R जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रो इंटू L बाई ए का इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अब देखो रो तो मतलब बात करेंगे रेसिस्टिविटी, जो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसका भी सेम होगा और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसके लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एल की बात करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, एल मतलब कि यहाँ से यहाँ जो लेंथ हुआ। ठीक है, तो ये R1 मान लेते हैं, मतलब आर यहाँ पे हम लोग को ये हो जाएगा। ठीक है, R1 भी मान लो इसको, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा हम लोग का, पूरे बायर में बता रखा था क्वेश्चन में ही कि वो यूनिफॉर्म था, तो इसका भी क्वेश्चन एरिया मतलब यही होगा, इसका भी यही होगा। तो ये तो हम लोग का R1 निकल गया। अब जो 3R यहाँ पे हम निकाले हैं, कैसे निकाले हैं देख सकते हो क्या, कि इसकी R' अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, तो रो तो सेम होगा इसके लिए भी, है ना, ऊपर वाला पार्ट के लिए भी यहाँ से यहाँ तक। सेकंड क्या होगा हम लोग का, लेंथ कितना लेंगे, मतलब ये अगर L है लेंथ है हम लोग का, तो ये पूरा कितना हो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देख सकते हो कि यहाँ से क्या निकल के हम लोग को आएगा, रो इंटू L बाई ए, तो फिर से हम लोग को R के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या डायरेक्टली किया था 3R के इक्वल ले लिया था, यानी कि दो चीज क्लियर हो गया कि यहाँ का यहाँ से मतलब ये जो पार्ट हम लोग को है इसको लेंथ अगर L लिए हैं तो इसका लेंथ हम लोग कितना हो गया 3L हो गया, है ना। R यहाँ से यहाँ तक मतलब रेसिस्टेंस कितना हमको है R है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रेसिस्टेंस हम लोग को हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हमको आ रहा निकल के, सॉरी, इस तरीके से हम क्या देख रहे थे कि हमें आई यहाँ से जो मतलब आ रहा था उसको मैंने इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक हम लोग को I1 जा रहा है, तो I1 है हमारे लिए, एक हम लोग कितना जा रहा है यहाँ पे I2 जा रहा है। ठीक है, अब इसका रेसिस्टेंस कितना आप निकाले हो, तो 3R निकाले, 3R मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके लिए कितना निकाले हैं, तो R ले लिया यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में आप देख सकते हो, आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि ये जो अरेंजमेंट है वो कैसा हम लोग का पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या देखते हैं, जो वोल्टेज होगा वो आपस में सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि I1 और I2 क्या होगा। तो I1 का मतलब क्या होता है, इसे बेसिकली अगर I की बात करते हैं तो I का मतलब क्या होगा हम लोग का, ये सर I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा I1 और I2, है ना, दोनों के लिए अगर देखा जाए कि यहाँ पे निकालते हैं मैं भी क्या होगा, तो भी यानी कहने का मतलब क्या, इसे इस पोर्शन में जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो I1 I2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, I2 इंटू आर लिखेंगे। अब इसके लिए वोल्टेज कितना होगा, वो हम लोग को हो जाएगा I1 इंटू 3R हो जाएगा। दोनों के केस में क्या होता है हम लोग का वोल्टेज सेम होगा, तो सेम कर दिए क्योंकि ये वोल्टेज ही निकाले हम हैं, तो कितना होगा हम लोग को R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I2 का जो रिलेशन है वो कितना हो जाएगा 3I1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा किया जाए कि यहाँ पे फिर से हम क्या देखते हैं कि हमें निकालना है I1 और I2 निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली I इक्वल टू कितना हमको दिया हुआ है, तो एक हम I1 ले लिए, है ना, और I2 कितना है, तो 3I1 है, तो 3I1 हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 3I1, यानी कि I1 का जो वैल्यू हो गया इन द टर्म्स ऑफ जो मेन हमारा करंट था कितना हो गया I डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ I1 के वैल्यू हम पुट करते हैं, है ना, तो I2 कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा, I2 जो निकल के हम लोग को आ जाएगा, मतलब I2 अगर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ हम क्या करेंगे I इक्वल टू I1 के जगह पे डालेंगे कितना I2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कितना होगा हम लोग का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या किया है मैं कि I1 के वैल्यू यहाँ पे मतलब क्या किए हैं निकाले हैं, तो I2/3 होगा यहाँ पुट किए हैं, अब प्लस I2, यानी कि निकल कितना हो जाएगा 4I2, मतलब 4I2/3।
यानी कि यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो I2 निकल के वो आएगा वो कितना आ जाएगा 3i डिवाइडेड बाई 4। यानी कि हमारे पास जो I1 निकल के आया है वो आई बाई 3 और I2 में कितना निकल के आएगा 3i/4 निकल के आएगा। ये सब आप पहले भी किए होंगे, ठीक है, तो कोई बड़ा चीज़ में नहीं है, ठीक है। सिंपल वे में मैंने किया था, मैं देखा क्या ये पैरेलल कम्बिनेशन हम लोग का था। आई यहाँ से पास कर रहा था, बाहर निकल रहा था। अब क्या किए हम कि आई इक्वल टू कितना होगा I1 प्लस I2, ये मैंने किया था। अब हम क्या देखें कि I1 के लिए और I2 के लिए दोनों के लिए वोल्टेज सेम होता है क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन में है, तो मैं दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब V1 और V2 निकाल करके। तो यहाँ से I2 और 3i के बीच में रिलेशन निकल गया। अब क्या किए हैं ना कि I1 और I2 को I के टर्म में हम क्या किए वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो हम लोग कितना निकल के आया, क्या आया I1 इक्वल टू I/3 और I2 इक्वल टू 3i/4 निकल के आया। अब यहाँ से क्या निकला कि I इक्वल टू कितना निकला I1 इक्वल टू I/3, यानी इतना यहाँ पे क्या लिखेंगे I/3 और ये कितना निकल के आ गया हम लोग का 3i/4 निकल के आ गया, ठीक है। तब देख सकते हो आगे हमारे पास I निकल गया, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ। क्या बचा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स बचा हुआ। तो सिंपल सी बात है सर, नंबर ऑफ टर्न्स इसकी अगर बात करेंगे 90 के लिए तो कितना होगा 90 डिवाइडेड बाई कितना 360, यानी कि 1/4 होगा इसके लिए, जब मतलब इस सेगमेंट के लिए, है ना। लेकिन इसके लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, तो 270 डिवाइडेड बाई 360, यानी N1 मान लो इसको 1/4 और N2 कितना निकल के आएगा हम लोग को आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा काटोगे यहाँ से तो 3/4 हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम लोग क्या हुआ कि अब यहाँ से क्या करेंगे, जब हमें I भी निकल गया N भी निकल गया तो आसानी से क्या कर सकते हैं, अब हम मैग्नेटिक फील्ड जो कितना लगेगा हम लोग को सेंटर को निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ तक मैंने पहले ही बता चुका था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड को कितना रहेगा, तो म्यू नोट तो सब में कॉन्स्टेंट होता है सर, है ना। फॉर्मूला क्या होता है म्यू नोट एन, तो एन बात कर रहे हैं क्या आउटवर्ड मतलब क्या B1 मतलब कौन सा पार्ट बोले हैं ए वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग हमारे पास जो क्या निकल के आया था, जो हम लोग को जो एन मतलब इसके द्वारा निकल के आया था नंबर ऑफ टर्न्स 1/4, तो 1/4 कर दिए। सेकंड चीज क्या है आई कितना निकल के आया है 3i/4, तो 3i/4 निकल के आ गया, ठीक है। उसके अलावा तो 2r, तो 2r को हम क्या करते हैं ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब हम बताए थे कि आउटवर्ड और इनवर्ड अगर है, दो अलग अलग डायरेक्शन अगर है ना सेम ही पॉइंट पे, तो वहाँ पे एक को निगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव ले लिए। फिर से यहाँ म्यू नोट इंटू एन यानी कितना 3/4, तो 3/4 मल्टीप्लाई आई कितना हम लोग को है ऊपर कितना था I/3 था, तो कितना करें हम लोग I/3, फिर से 2r करेंगे, है ना। यहाँ से देख सकते हो आप काटोगे तो 3 से 3 कटेगा यहाँ पे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि 4 4 2 और यहाँ पे भी कुछ I/ कितना निकाले थे हम लोग, अच्छा देखो यहाँ पे 3i/4 हो गया हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो कि मैंने क्या किया था कि I और 3i यानी कितना 4i यहाँ पे होगा, थोड़ा सा सिली मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, तो ये I/4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो मेरा जो I1 होगा वो I/4 होगा। तो यहाँ से कितना करेंगे I/4 करेंगे। देख सकते हो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है हम लोग का सेम है, और ऊपर भी पार्ट हम लोग का क्या है सेम है, यानी कट के कितना होगा हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आता क्या है कि सर आपने जो यहाँ पे जो सेंटर पे इस फिगर में यानी कि 3 फिगर में क्या निकाले हैं, तो हम लोग को मतलब सेंटर पे दो सेगमेंट के द्वारा, यानी कि एक ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट के द्वारा जहाँ पे मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो बेसिकली क्या हम लोग को निकल के आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके अलावा आप क्या करेंगे ना कि इस फिगर 4 में भी आप सेम लॉजिक से अगर बनाओगे तो आप लोग को 0 ही आएगा, ठीक है ना। श्योर आप है, इसको करके देख लेना आप खुद से। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, मतलब हमारे पास एक समरीज का क्या निकल के आता है, मैं इसको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से अगर हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से कोई हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ठीक है। सर्कुलर वायर में क्या होता है कि सेंटर पे, है ना, कोई मान ली कि सर्कुलर वायर में कहीं से करंट गया है, ठीक है, यहाँ से करंट मान लिया कि आ गया है, तो यहाँ से अगर मान ली एक पार्ट इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा, ठीक है। I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। तो I1 और I2 के द्वारा अगर मान ली जो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस सेगमेंट के द्वारा मतलब यहाँ पे एंगल मान लिया कि थीटा बन रहा है,
तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर ये वायर कंप्लीटली क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जो नेट हम लोग का लगेगा सेंटर पे मैट्रिक फ्लो कितना होगा हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकाले हम लोग, तो बी का जो फॉर्मूला होता है म्यू नोट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r। तो इससे क्या पता चलता है कि जो बी है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट हम लोग का हो जाएगा, लेकिन बच क्या गया हम लोग का एन आई, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स और आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एन आई का जो वैल्यू क्या होगा हम लोग का कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मतलब कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर आता है हम लोग को है, ठीक है, तो उसके इसमें क्या करेंगे हम लोग कि डायरेक्टली क्या कर देखें, मतलब इतना तो कैलकुलेशन हम बताएं आपको, लेकिन डायरेक्टली क्या करना है आपको, मतलब नेट जो मैट्रिक फील्ड लगेगा सेंटर पे वो क्या होगा हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसमें बेसिकली कुछ नहीं किया हुआ था, हमारे पास 2 फिगर दिया हुआ था, यानी कि हालांकि 2 फिगर दिया हुआ था लेकिन एक ही फिगर से हम लोग को क्लियरिटी आ गया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें कि हमारे पास आई एक करंट आ रहा था और एक सर्कुलर वायर था। ठीक है, तो जब आउटसाइड से करंट जब आया तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस सेगमेंट के द्वारा और इस सेगमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा जो करंट पास कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये सेंटर पे कितना होगा उसको वो फाइंड आउट करना है। हम क्या किए हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न चाहिए और आई चाहिए। हम क्या किए कि नंबर ऑफ टर्न भी निकालें, कैसे निकालें, तो ठीक क्या होता है हम लोग का जितना वो एंगल बनाता है डिवाइडेड बाई 360 से डिवाइड कर दिया है, तो n1 निकल गया, n2 निकल गया। उसके बाद हम क्या किए, आई कैसे निकाले हैं, तो आई बेसिकली जो फॉर्मूला हम लोग का था इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई पढ़े थे कि यहाँ से क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हो कि i1 निकला हम लोग का एक, i2 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस फिगर में भी जो है 4th फिगर में भी आप सेम लॉजिक निकालोगे तो आपको यही निकल के आएगा, यानी कि हमारे पास देख सकते हो कि जो हमारे पास जो आंसर होगा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आंसर जो निकल के हम लोग कितना आएगा, ए निकल के आएगा, है ना, यानी कि हमारे पास जो है O1 और O2 पे तुम्हारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि आज का जो क्लास में थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग गया है, तो अगले क्लास में बाकी कुछ क्वेश्चन और है, मतलब इसमें आस्किंग क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पे स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, आपको कुछ बेनिफिट होता होगा, तो इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जहाँ तक हो सके इसको अपने फ्रेंड लोग के बीच में जो इसके नीडी पीपल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और मतलब शेयर कीजिए, ताकि और आपने खुद भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मैं इसमें जो है ना एक्चुअली जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ है क्लास 10 का है ना, 12th का, 11th का, और इस तरीके से जो चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट टाइम टू टाइम करते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।